फारबिसगंज के सबसे चलचित्र व्यवसायी निहाल डालमिया अपहरण में आ रही है मजदूरों की मजदूराना हक हजम करने की बूंद। नमस्कार, मिथिलांचल न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मिथिलांचल न्यूज लाइव पे। चलते हैं खबर की ओर। फारबिसगंज के सबसे चर्चित कांड निहाल डालमिया अपहरण मामले में खुद निहाल डालमिया ने सिमरा थाना में आवेदन देकर पूर्व मुखिया सुनील मंडल पर किडनैपिंग का आरोप लगाया है। वही इस मामले को लेकर पूर्व मुखिया सुनील मंडल ने प्रेस वार्ता कर उन्होंने पत्रकारों को जानकारी दी है। आइए सबसे पहले मैं आपको सुनाता हूँ निहाल डालमिया ने अब क्या कुछ था अपनी ही अपहरण को लेकर। कुछ नहीं हुआ। सुनील कुमार मंडल मुखिया करके है, उससे मेरे बड़े पापा की कंपनी है SBD, उसका कोई हिसाब का काम था। तो हम बोले कि ठीक है, हम आते हैं तो हिसाब बैठ के जो रुपया आपका निकलेगा हम दे देंगे। तो वो बड़े पापा यहाँ नहीं रहते, गुड़गांव रहते हैं। इसी बीच में हम भास्कर हमको मिला, तो हम बोले भास्कर इधर चलो, आते हैं हिसाब करना है। तो इसी बीच में ये विधायक इनके कोई दोस्त है, वो विधायक जी के रुक गए। हम विधायक जी का कहना था कि शाम में 5 बजे के बाद उनसे मत मिलिए। तो हम लोग फिर वहाँ 6 बजे मेरे को फोन किए सुनील जी। हम बोले कि अभी तो हम नहीं आएंगे, सुबह आएंगे। तो उस बीच में जब हम विधायक जी के घर से निकलने लगे तो पूला के पास 25 से 30 लोग लगभग 15-20 मोटरसाइकिल के साथ मुझे घेर लिए। अब भास्कर और बिट्टू को मेरी गाड़ी से उतार दिए और मुझे जब मैं उतरा तो मुझे बोले निहाल डालमिया कौन है, निहाल डालमिया कौन है। तो मैं बोला मैं हूँ। उसके बाद उन्होंने मेरे को जबरदस्ती हथियार के बल पे अपने घर ले गए और वहां जाके एक रूम में बंद कर दिया। मेरे गले में सोने के चेन थे 30 ग्राम के, वो मेरे को नहीं है। और जब प्रशासन के द्वारा मुझे बंधक बना के रख लिया गया। फिर वहां से छूटे कैसे? प्रशासन के द्वारा मुझे छुड़ाया गया। और प्रशासन को कौन खबर किया? प्रशासन को खबर किया, वो मेरे को नहीं मालूम। तो उसके बाद प्रशासन ने मेरे कहा, जब मेरे गाड़ी में अपना बैठ के निकल रहा था, उसमें 4 लाख रुपया का कैश रखा हुआ था, वो भी मेरे को नहीं मिला, जो कि सुनील जी के द्वारा निकाला गया है। दूसरा मेरे को ये भी बोला गया कि अभी छूट गया है, बाद में पकड़ेंगे तो जान से मार। आवेदन अभी आपने सुना कि निहाल डालमिया ने खुद बताया कि हथियार के बल पर पूर्व मुखिया के द्वारा उसे वहां से जबरदस्ती जाके एक कमरे में बंद कर दी गई, जिनके बाद पुलिस के द्वारा उसे वहां से मुक्त कराया गया। चलिए मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं, जो कि सुनील मंडल के घर जो मुखिया है उनके घर पर जब निहाल जी थे और वहां पर जो सिमरा थाना के जवान पहुंचे थे, उनकी तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ। हिसाब नहीं करना होता तो करवा दीजिए ना सर। आ रहा है प्रदीप भैया मुखिया जी। हिसाब करवा दीजिए, हम लोग को चले जाए। जब हिसाब करने के लिए आया तो हिसाब करेगा ना। हम सुनील जी को लौट इस पे मेरा इस पे रिकॉर्डिंग भी होगा, दोनों पक्ष का बात रखा जाएगा और उसमें जो पैसा निकलेगा वो दिया जाएगा। तो क्लियर आज भी यही बात बोल रहे हैं। लेकिन हाँ चाचा हम सिमरी बनी में थे, उसका ब्लड प्रेशर हाई ना था। हमको बोले हम तालीम के साथ में जब तो हम जानते हैं, हमने फोन कर दीजिए। तो हम यहाँ तक फोन पे ये भी दोनों का बात हुआ कि दोनों पक्ष का बात रखा जाएगा और जो पेमेंट होगा यहाँ पे समझ गया मामा, क्या बोले गलती जो होता है ना वो क्या होता है। कल बोले 11 बजे आके खाना में हेलो ना ठीक है, बहुत ना एने बेलना हां बहुत ना कह रही आवाज ना तो तो आवे पर दो के तो आवे ये नहीं करें कि थाने में पीछे हिसाब कर कहीं आप लोग कहीं काम किया हुआ करना हुआ। हाँ 9 महीना हो गया। कितना लेबर है?
52 गो है टोटल 52 जी। उसमें कितना जो दिन के पैसा है? हैं? पैसा कितना दिन के? पैसा सर इन लोगों के हिसाब से 3 लाख कुछ रुपया का निकल रहा है। अब जो सामने कौन बड़का रकम है आप लोग की? नौकरी लेकर है ना। ये नहीं बोलिए बड़का नहीं है। लेबर जब काम करने जाता है ना चूल्हा पर हंडी चढ़ा के जाता है काम करने के लिए। कोई भी डाल में रहे तो काम करवा। मोबाइल खरीदने के लिए जाते हम लोग डाल मियाँ के पास। चारों चिम्मर दो लिया लेबर को दबा। पूरा मंडल है चारों तरफ। अब सब रेलवे मंडल है। रेनू जी सबके घर उकरा में कि मंडल अलग अलग वैसी डाल में नाम रला से खाओ। सर कोई भी रहे ना कतवा पैसा ना, हम लोग मजदूर है ना, मजदूरी करके चला पड़ता है। और नेट या मतलब वो काट रहे हैं जो रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले 100 रुपया जो है ना हम लोग के लिए कीमती चीज है। राजनीति में चाहिए दूसरी। जैसे कि आपने वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा थी, जब पुलिस सुनील मंडल के घर पर पहुंची थी, निहाल डालमिया वहाँ पर खड़े थे। अब हाथ में बोतल थी जिससे पानी पी रही थी और उन्हीं साथ में किसी से फ़ोन से बात भी कर रहे थे और वहाँ सुनील मंडल भी खड़ी थी। आखिर जब पुलिस वहाँ पहुंची तो जिस तरह से निहाल डालमिया ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि उन्हें हथियार के बल पर किडनैप की गई, तो आखिर पुलिस ने उसे सुनील मंडल को क्यों नहीं गिरफ्तार किया? आपने ये भी सुना उसमें कि पुलिस के सामने ही जब सिमरा थाना वाले के जो जवान थे उनके सामने ही स्पष्ट रूप से कि मजदूरों से उनकी हिसाब की बातचीत हो रही है और सहमति भी बनी 11 बजे कल थाना में हिसाब की जाएगी, जिसमें एक जवान कहते भी हैं थाना में ही क्यों, कहीं और भी कर सकते हैं, सहमति से कर सकते हैं। लेकिन इसमें साफ साफ स्पष्ट रूप से दिख सकता है कि जिन मजदूर की जो मजदूराना होती है उनको लेकर बातचीत चल रही है, जिनको लेकर वहाँ पर थोड़ा बहुत तुम्हें झड़प हुई थी। लेकिन यहाँ जो निहाल डालमिया के द्वारा पत्रकार से कहा गया कि उन्हें हथियार के बल पर वहाँ से उठा के ले गई और उसे रूम में बंद कर दिया गया। लेकिन आप वीडियो में स्पष्ट रूप से देखिए आखिर क्या सच्चाई है। अब सवाल ये आता है कि जैसे निहाल डालमिया ने बताया कि हथियार के बल पर उन्हें वहाँ से किडनैप करके ले गया और कमरे में बंद कर दिया, बंधक बना लिया गया, तो पुलिस जब वहाँ पहुँची तो उन्हें जब मुक्त कराया तो उसके सामने सुनील मंडल भी था, तो उन्हें क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? और आप वीडियो में स्पष्ट रूप से देखें कि मजदूर की जो मजदूराना होती है उनकी बात चल रही है और उनके बाद जो है उन्हें दूसरे दिन उनकी हिसाब करने की बात आई है। आइए मैं आपको सुनाता हूँ कि सुनील मंडल ने प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा। उस समय में निहाल यहाँ पर सही सलामत बैठा हुआ था, उसके बावजूद भी आपके ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाया जा रहा है, इसके बारे में आप बताइए। जिस समय सिमरा पुलिस आई थी तो उस समय निहाल का एक हाथ में बोतल, दूसरे हाथ के कान में मोबाइल था। और बोतल किस चीज का था? पानी का बोतल और दूसरे हाथ में कान में मोबाइल टहल रहा था। तो उसको सिमरा पुलिस ने पूछा कि क्या क्या प्रॉब्लम, आपको क्या दिक्कत है? बोला नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, हम हिसाब करने के लिए आए थे, मुखिया जी को समय दिए थे, हिसाब करने के लिए आए थे। तो दूसरा पुलिस जस्ट बगल में थे, वो बोले जब ये हिसाब किताब का बात है तो हम लोग झूठ मूठ का यहाँ आ गए, हम लोग का क्या काम है? तो झूठ मूठ का ये लोग किडनैपिंग का हल्ला करके हम लोग को परेशान कर रहा है। चलिए तब इतना बोलने के बाद निहाल डालमिया ने पुलिस से रिक्वेस्ट किया, नहीं सर अभी नहीं कर पाएंगे हिसाब, और जो है कि कल थाना में ही इसका हिसाब करवा देंगे। तो हम लोग से भी कहा गया, जो पुलिस लोग आए थे कि सिमरा थाना में ही हो जाए। हम भी सोचे हाँ अभी रात हो गया है, सिमरा थाना में ही हो जाए। तो वो 10 बजे का टाइम मांग रहा था, 11 बजे का टाइम मांग रहा था, हम 10 बजे का टाइम कह रहे थे, तो उसी का हिसाब से 11 बजे का समय दिए थे दूसरे दिन सिमरा में लेबर का हिसाब करने के लिए। लेबर का हिसाब के लिए आपके पास आया हुआ था? हाँ, बाकी कोई बात नहीं है ना। इन सबों के बीच अपहरण की बात कहाँ से आई? 110% झूठ है। ये तो यहाँ से जब चला गया तो दूसरे दिन 11 बजे हम लोग थाना पहुँचे हिसाब करने के लिए, हिसाब करने के काम से। तो वहाँ पता चला कि आवेदन दिया है कि किडनैपिंग कर लिया या बंधक बना लिया, और उसके बाद पता न्यूज़ के माध्यम से पता चला कि मतलब डालमिया का बंधक बना लिया, डालमिया को पूर्व मुखिया ने। पहले तो हम लोग को कोई इसमें कोई बातें नहीं था। कहीं न कहीं साजिश की तरफ फंसाने की कोशिश की जाती है। एकदम साजिश है। क्या निहाल डालमिया को जानते हैं? निहाल डालमिया को पहले जानते नहीं थे, वो हमको जब फ़ोन किया, हम पूर्णिया में थे,
फ़ोन किया, जो मेरा मोबाइल में प्रूफ है, तो वो बोले कि तालिब अंकल जी से बात कर लीजिए। हम निहाल डालमिया बोल रहे हैं, पप्पू डालमिया का बेटा। तो पप्पू बाबू को तो हम जानते हैं, लेकिन निहाल डालमिया को हम नहीं जानते। कब बोले थे ये 15 तारीख को 1:05 में, जो मेरा मोबाइल में उससे सब पहले कभी निहाल डालमिया से बात नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अरे क्यों फोन किया था, क्या कहा उसने फोन के माध्यम से आपको? यहाँ का जो लेबर था, लेबर लोग उसका मुंशी मैनेजर को हिसाब करने के लिए करने का आग्रह कहकर उसे बैठा लिया था। इसीलिए उसको उस विवाद में हमको पढ़ने बोल रहा था, पढ़ के जो है कि मामला को ख़त्म कर दीजिए। तो हम तो थे पूर्णिया में, तो हम वो जो बोला विकास तालिब नाम का आदमी, जो बोला कि विकास नाम का आदमी है, वो आपका आदमी है, एक बार बात कर लीजिए उसको, मतलब सॉर्ट आउट कर दीजिए मैटर को। तो हम पूर्णिया में थे, वहाँ से फ़ोन किए विकास को, बोला कि हाँ 3 आदमी हम लोग के साथ है, हिसाब करने के लिए इसको बैठाए हुए हैं। तो उसको बोले कि तुम्हारे घर में तो बैठने का जगह है नहीं, हाँ तो तुम ऐसा करो कि मेरे यहाँ लेके आ जाओ, यहाँ चाय नाश्ता पानी जो भी है उसका करा देना, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए, और सब अपना लोग है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि आप लोग के माध्यम से हम लोगों के बीच ये जाना चाहिए कि जो निर्दोष है, आप लोग भी जिस तरह से बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप लोग को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और प्रणाम करता हूं कि आप लोग भी सच्चाई को उजागर करने के लिए इतना तत्परता दिखा रहे हैं। इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। कहीं न कहीं राजनीतिक कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा है, एकदम हो सकता है। किसी पर शक या अंदेशा? अंदेशा ये है कि हमको तो मतलब 2006 से ही पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें विधायक जी को, पूर्व विधायक मुखिया थे पहले, उसको टक्कर दे रहे थे। हमको शक तो उसी पर है कि वही उसी के द्वारा जो है कि ऐसा करवाया जा रहा है। निहाल डालमिया के द्वारा बताया गया था कि आपके समर्थकों का एक झुंड आपके नाम का जिंदाबाद का नारा लगाते हुए। एकदम मेरा कोई समर्थक नहीं था, वो सारा लेबर था, जो कि जिसको हिसाब करने के लिए वो आया था, टाइम दिया था, जो मेरा मोबाइल में रिकॉर्ड है कि 5:30 बजे हम आ रहे हैं, और हम लेबर को इकट्ठा करके पूरा लेबर था, एक भी मेरा कोई समर्थक नहीं था। तो और उसी के कहने पर हम लेबर को बुलाए थे। ये विवाद स्टार्ट कैसे हुआ? विवाद तो यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है, वो तो लेबर का मैटर था, उसको पैसा नहीं दे रहा था, यहाँ कोई विवाद नहीं हुआ है। लेबर पेमेंट को लेकर के बातचीत होना था, हिसाब होना था, उस लेबर को पेमेंट करना था। क्या सर, एक चीज जानने को मिला हम लोगों को, लेबर के द्वारा क्या लेबर कोर्ट में अपने हिसाब को लेकर के क्या कोई मामला भी दर्ज हुई है? हाँ, हमको पता चला है, लेबर लोग ही बताया है, लगभग 10 या 9 तारीख को ये लोग लेबर कोर्ट में आवेदन दिया है। लेबर जो पैसा ये लोग को नहीं दे रहा था। किनके विरुद्ध आवेदन पड़ा है, कुछ जानकारी है? ये वो जो कंपनी है आपको SBD ग्रीन, प्लस उसका जो मुंशी मैनेजर जो था उसके विरुद्ध। ये कंपनी किसकी है, ये पता है? ये इनका निहाल डालमिया का चाचा है, अजीत डालमिया, उन्हीं के नाम पर है, जो यहाँ देख रेख निहाल डालमिया कर रहा है। तो इसी पैसे के सिलसिले में उस पर आवेदन पड़ा? हाँ, लेबर कोर्ट में मामला भी दर्ज? हाँ, मामला भी दर्ज है। पूर्व विधायक के साथ भी इसका मामले का तार जुड़ा हुआ लग रहा है। पूर्व विधायक जो है ना, अब क्या इंटरेस्ट है उनको पता नहीं, उसके यहाँ निहाल गया तो उसको और हिसाब लेबर का करवा देना था। अब क्या इंटरेस्ट है तो उसको तो बात वही बताएंगे, हमको तो बताया नहीं कि हमको क्या इंटरेस्ट है। निहाल जब उसके यहाँ गया, हम तो पूर्व विधायक का रिकॉर्डिंग है इसमें, हम उनको बोले कि इनको जो है कि आप ही के यहाँ लेके आते, बोला नहीं हमारे यहाँ आने का कोई जरूरत नहीं, रात हो गया। तो ये पता चला बात जो है पुलिस अधीक्षक अररिया से भी हुई संबंध में। हाँ, तो फिर हमको सिमरा थाना अध्यक्ष महोदय बोले कि आप SP साहब को सारा समस्या बता दीजिए। तो हम SP साहब को फ़ोन किए, तो 17 सेकंड बाद भी वो पूरा समस्या समझा ही रहे थे कि SP साहब फ़ोन काट दिए। थाना अध्यक्ष का कैसा रवैया रहा इस घटना के प्रति? थाना अध्यक्ष वास्तविकता को जान रहा है, थाना अध्यक्ष चाह रहा था ये प्राथमिकी का चीज़ नहीं है, ये हिसाब लेन देन का चीज़ है, लेकिन उस पर क्या दबाव, अब राजनीतिक दबाव है या फिर जो है प्रशासनिक दबाव है, वो तो थाना अध्यक्ष ही बताएंगे। क्या लगता है आपको, राजनीतिक दबाव हो सकता है? राजनीतिक नहीं होता तो मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता, FIR हो ही नहीं सकता। और उसके बाद जो है इसका पहुंच बहुत ज़्यादा दूर तक है निहाल डालमिया का। वो कह रहा है कि
ललन सराफ जो है, जो नीतीश कुमार का खास लोग है, वो मेरा मामा है। अशोक अग्रवाल MLC कटिहार जो है, वो मेरा फूफा की क्या बोला वो है। हमको खुद ये बताने का मतलब था कि हमको धमकाया गया। आपके आपके अनुसार ऐसा लग रहा है कि ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ही आपको फंसाया जा रहा है? हाँ, 100%। वो तो सच्चाई उजागर होगा अनुसंधान के माध्यम से। आप लोग भी मतलब बातचीत से ही पता चल जाता होगा कि सच्चाई क्या है। क्या लगता है एक गणमान्य लोग का छवि धूमिल हुआ है इस घटना को लेकर के, तो इसके लिए आप कहाँ तक जाएंगे? हम तो अपना छवि जो धूमिल हुआ है इसके लिए तो मैं हर स्तर तक जाएंगे कि ये जब तक ये मेरा छवि जो धूमिल हुआ है फिर वापस ना हो जाए। आपने काउंटर भी किया है उसके ऊपर? हमने कुछ नहीं किया है, मेरे साथ भी वो नहीं किया है, हम भी उसके साथ कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया है। निहाल डालमिया के दिए आवेदन में आपके नाम का भी जिक्र है? हम आवेदन नहीं देखे हैं, न्यूज माध्यम से सुने हैं कि जो है कि वो कह रहा है कि सुनील मुखिया मेरा 4 लाख रुपया ले लिया, जबकि उसका ड्राइवर से हम बात किए हैं कि हम आपका गाड़ी भी छुए हैं, बोला नहीं। तो जो मेरा मोबाइल में रिकॉर्डिंग है तो मेरा उसका 4 लाख गाड़ी में था, तो मैं कैसे ले लिया? आप पे क्या क्या आरोप लगा रहा है? मतलब आवेदन तो हम देखे नहीं हैं, मतलब जो वो न्यूज़ चैनल पर बोले हैं 4 लाख रुपया ले लिया, हथियार के बल पर हमको घर पर अल्लाह के बंद कर दिया और उसके बाद मेरा चैन छीन लिया, ये आरोप लगा रहा है। हम उसका गला में चैन है कि नहीं है वो देखे तक भी नहीं है। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जो मजदूर की राशि बताई जा रही है 3,92,000 रुपया और उनके द्वारा क्या की गई, और मजदूरों का कहीं ना कहीं आपके पंचायत से मजदूर है, आपके समर्थन मिल रही है, इस मामले को दबाने के लिए और मजदूरों की बात आई सामने, उनकी आधी राशि छोड़ देने की बात की गई थी। एकदम इसमें 100% सत्यता है कि वो उसका जो है पैसा उसको मजदूर को नहीं देना पड़े, इसलिए ऐसा ड्रामा किया है वो लोग। मतलब सोची समझी साजिश है ताकि हम FIR कर देंगे, सब लोग डर जाएगा, फिर पैसा हमसे नहीं मांगेगा। जिस समय घटना हुई उस समय गाड़ी भी आपकी वही थी? हाँ, हम बाद में गए थे। लाल कलर की गाड़ी का उन्होंने जिक्र किया। हाँ, लाल कलर का जो गाड़ी है, हमको जब विकास फोन किया कि यहाँ झेल हो रहा है, ठीक ना, तब हम गए, वहाँ गए तो सबको जो भी मामला था वहाँ कुछ तो उसको साइलेंट किए और मेरे सामने कोई एक वर्ड भी उसको सब शब्द नहीं कहा है। हम तो पीछे में थे, उसका गाड़ी बाद में गए थे। आपकी गाड़ी पर आपके अलावा और कौन लोग थे? मेरे गाड़ी पर मैं ही था, मैं खुद ड्राइविंग कर रहा था और मैं खुद था और कोई नहीं था। तो ये सब बात मनगढ़ंत है आपके हिसाब से? 100%। आपने उनको बचाने का कोशिश किया और वो आपको एकदम वही हमको लाके कि मजदूर सबको आप गछ लीजिए, हम हिसाब कर देंगे, तब ना हम बीच में पड़े। हम पहले जानते भी थे कि मजदूर का पैसा वहाँ रखा है या मजदूरी किया है, सब हमको कोई जानकारी नहीं था। पहले से कोई जानकारी न, वो निहाल डालमिया ही इसमें और तालिब नजामी दोनों मिल के इस बीच में हमको घसीटा है। अब पहले से अगर सोची समझी साजिश होगा तो वो तो वही बताएगा, हम नहीं बता पाए। निहाल डालमिया नल जल का काम का निहाल डालमिया के चाचा के नाम से अथी है, लाइसेंस ठेकेदार है चाचा उसका, ये देख रेख करता है। यानी इनका सर्वा निहाल डालमिया ही है। हाँ, देख रेख यहाँ का सर्वा यही है। तो मजदूर के हक में आप गए तो आप पे प्राथमिकी दर्ज करवाया जा रहा है, मजदूर के लिए आप लड़े ना? हाँ, मजदूर के लिए बात करने का प्रयास किया, उसका समस्या का समाधान करने का प्रयास किया तो हमारे ऊपर FIR किया गया। और कोई मंशा आपकी नहीं थी? मेरा कोई मंशा नहीं है। मेरा मंशा इतना ही था कि मजदूर का मजदूरी मिल जाए, इसके अलावा मेरा कोई मंशा नहीं था। क्योंकि आपके पंचायत के थे। हाँ, पंचायत कहीं का भी रहता तो मेरा मंशा जिसका है उसी को दिया जाए, और क्या दूसरा कोई मंशा। हम चाहते हैं SP साहब से, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से संज्ञान ले और ज़मीनी हकीकत को जाने। अगर हम इसमें कहीं से भी थोड़ा सा भी मेरा इन्वॉल्वमेंट है उसका अपहरण करने में या उसका पैसा निकालने में तो हम जेल में हो, अगर मेरा नहीं है तो वो जेल में होना चाहिए। 211 182 के तहत सेम दफा में वो जेल में जाए, मेरा यही मांग है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा सुनील कुमार मंडल नाम हुआ, पूर्व मुखिया है, वर्तमान में भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं OBC मोर्चा।